पाक प्रेम पर सवाल और वोट जिहाद पर प्रहार। देश में तीसरे चरण के मतदान के बीच मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर वार किया। पीएम ने कहा, तीसरे चरण के चुनाव के बाद विपक्ष का अस्त होना तय है। यही नहीं, पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर तंज कसा तो इंडी गठबंधन के लोग क्यों अफवाह उड़ा रहे हैं विस्तार से बताया भी। तीसरे चरण के बाद विपक्ष अस्त हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। 4 जून को 1 महीना बचा है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ा, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया। तीसरे चरण के बाद जो थोड़े थोड़े तार दिखते थे वो भी अब अस्त होना तय हो जाएंगे। पूरे देश ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां करते रहे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और ये तृतीय चरण भी अब संपूर्ण हो गया है। इस सब के बीच में चौथे चरण के मतदान से पहले का प्रचार जारी है। जिन जिन क्षेत्रों में चौथे चरण का मतदान होना है वहां पर प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं। और एक तरफ हम देख रहे थे तीसरे चरण का मतदान चल रहा था और उम्मीद भी की गई, हालांकि पहले 2 चरणों के मुकाबले कुछ बेहतरी देखने को मिलती है, फिर भी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ये कुछ राज्य हैं जहां पर कम वोटिंग का सतत सिलसिला बरकरार रहना चिंता का विषय। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर प्रहार किया वो सुनिए। 4 जून को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा। पूरे देश ने ठान लिया है। फिर एक बार कई और बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं। ये बातें जानना सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आने वाले चरणों में मिजाज भी पता लगेगा। हम देखते हैं हर चरण के लिहाज से जो भाषण होते हैं उनकी धार बताती है कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस तरह के मुद्दे इस चुनाव में उठाए जा रहे हैं और किस तरह के मुद्दे अपील करेंगे जनता को। इसके बारे में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं। हमने देखा हिंदू मुस्लिम की बहुत बातें हुई हैं, तो इधर जातिगत जनगणना की, आरक्षण की, इन मुद्दों को उठाया गया विपक्ष की तरफ से। इन्हें जातिगत राजनीति और धर्म की राजनीति, इसके बीच में बड़ा घमासान देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा, आज़ादी के महान सपूतों को भुलाया। ये भी आपको बताते हैं क्या क्या और बड़ी बातें उन्होंने कही है। एक बात, आज़ादी के महान सपूतों को भुलाया। कांग्रेस संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहेब को नहीं देती है। कांग्रेस कह रही है संविधान बनाने में बाबा साहेब का योगदान नहीं है। कांग्रेस कह रही है संविधान बनाने में नेहरू जी की सबसे बड़ी भूमिका है। तो नेहरू जी जो हैं वो भी अभी भाषणों में आ गए। परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आज़ादी के महान सपूतों को भुलवा दिया गया। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार लगाए गए हैं। वामपंथी लेखकों के द्वारा जो कुछ लिखा गया उस पर भी कई बार सवाल खड़े किए गए। भारत के इतिहास को गुमराह करने की कोशिश की गई, गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, मैनिपुलेट किया गया, ये आरोप बीजेपी कई बार लगाती रही है। तो आज़ादी के महान सपूतों को भुलवा दिया गया, ये बात कही है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर। परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए झूठा इतिहास लिखा। अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने में लगे हुए हैं। दरअसल संविधान का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया। आप देख रहे हैं राहुल गांधी अपनी सभाओं में संविधान की एक छोटी कॉपी को दिखाते हैं, कहते हैं 400 पार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान को बदल दें, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये संविधान को लेकर झूठ गढ़ने में लगे हुए हैं। सुनिए क्या कहा। संविधान है जिसके कारण आप सब मुझे यहां तक पहुंचा पाए, नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया,
और परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए। देखिए, ये अंदाज होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज चुनाव के दौरान बहुत ही हमलावर रहता है। बड़े तीखे प्रहार वो कांग्रेस पर करते हैं, विपक्ष पर करते हैं, खासतौर पर जब वो किसी रैली को संबोधित कर रहे होते हैं, जनसमूह के सामने होते हैं। अब यही अंदाज, ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं करता, विपक्ष उनके खिलाफ बहुत सारी बातें कहता है, विपक्ष कई ऐसी बातें कहता है जो चिढ़ाने वाली लगती हैं, लेकिन आप देखिए मुद्दों को किस तरीके से उठाया जाता है, किस तरह से सवाल जवाब वार पलटवार चलता है, बड़ा दिलचस्प हो जाता है चुनाव के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन अफवाह उड़ा रहे हैं। उन्होंने अफवाह उड़ाने की बात कही कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हार की हताशा से कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये अफवाह उड़ा रहे हैं। और अफवाह क्या है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, यानी वो नोटिस कर रहे हैं जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और वो जनता के सामने इसका स्पष्टीकरण रख रहे हैं। कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ा हुआ है। ये वोट बैंक क्या है? कोड डिकोड, जनता के सामने कोई बात बोल दी जाती। वोट बैंक से मतलब है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का बड़ा आरोप लगता रहा कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से। तो वोट बैंक का ताला पड़ा हुआ है कांग्रेस की बुद्धि पर, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। मोदी के पास 2014, 2019 और 2019 से 2024 ये भी बात उन्होंने कही है। एनडीए और एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का समर्थन तो था ही। इसका कहने का मतलब ये इस बात से ये तात्पर्य निकलता है कि अगर कुछ बदलना होता, कुछ करना होता तो फिर ये करने के लिए उनके पास पर्याप्त शक्ति थी। ये बात सही भी है कि 400 प्लस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो आप ये कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता, जितने एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे, उन्होंने भी यही बात कही कि 400 प्लस का आंकड़ा जो है वो एक बताने के लिए, चुनाव में एक लक्ष्य के तौर पर रखने के लिए होता है। इसका अपना एक असर होता है शब्दों का, लेकिन कांग्रेस ने इसको ऐसे पकड़ा है कि संविधान से जोड़ दिया, संविधान में बदलाव कर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से इस पर पलटवार किया वो जरा सुनिए। हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए, एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का तो समर्थन था ही था। जी हाँ, पीएम मोदी ने 400 सीटों के इस्तेमाल को लेकर भी बड़ी बात कही। मोदी ने 400 सीटों के इस्तेमाल पर जो कहा है वो समझने की बात है। 370 हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाया गया। उन्होंने ये भी बात बताई कि 400 प्लस के मायने क्या हैं, हम 400 प्लस क्यों मांग रहे हैं और अभी तक जो समर्थन रहा है उसके साथ में हमने क्या क्या किया। तो 370 तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। आरक्षण को एससी एसटी के लिए 10 साल आगे बढ़ाया गया। एक आदिवासी बेटी को पहली बार देश का राष्ट्रपति बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू जैसे पहली ऐसी महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर सामने आई। आदिवासी बेटी को पहली बार देश का राष्ट्रपति बनाया, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो नारी शक्ति के बारे में जो लगातार बात होती रही, महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो बात होती रही, और आपने देखा था चुनाव के पहले ही इसका माहौल बनना शुरू हो गया था। इसकी बहुत बड़ी वजह है महिलाओं का बड़ा ज़बरदस्त समर्थन 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला। ऐसा माना जाता है कि 2024 के चुनाव में भी महिलाओं के लिए अगर हम देखें प्रधानमंत्री के तौर पर तो पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। बीजेपी को कम से कम ये कॉन्फिडेंस है, इसीलिए महिलाओं को लेकर आप देखेंगे कि तमाम रैलियों में बात होती है। हालांकि वोटों के पोलराइजेशन, जातिगत समीकरणों, आरक्षण का मुद्दा, इस सब पर भी बात हो रही है, लेकिन महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं के मुद्दे पर विशेष तौर पर बात होती है। क्या कहा 400 प्लस के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने, वो सुनिए। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एक आदिवासी बेटी को पहली बार
राष्ट्रपति बनाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग महिला आरक्षण के लिए किया। तो बड़ा सवाल उठ रहा था, पीएम मोदी ने 400 सीटें क्यों मांगी, और इसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। दरअसल 400 सीटों को लेकर कांग्रेस ने अब धीरे धीरे एक नैरेटिव पे काम करना शुरू किया कि 400 सीटें मिली तो संविधान बदल देंगे। फिर संविधान बदलने की बात पर क्या कुछ कहा, ये मैंने आपको सुनवाया। अब पीएम मोदी ने खुद भी इस बात का जवाब दिया, सवाल रखते हुए कि पीएम मोदी ने 400 सीटें क्यों मांगी। अब मोदी 400 सीटें इसलिए मांग रहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं, ये बात उन्होंने अपने इस भाषण में कही। कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू न कर दे, इसलिए 400 प्लस मांग रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे, ये बात भी उन्होंने कही है। कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप दूसरे देशों को न सौंप दे, ये बात उन्होंने कही। आपको याद होगा कर्नाटक में बड़ा मुद्दा उठता रहा। SC ST OBC को मिले आरक्षण पर वोट बैंक के लिए डाका न डाला जाए। कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC न घोषित कर दे, ये बात उन्होंने कही है। ये एक बार फिर इशारों में सही मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ ये प्रहार है। जब तक मोदी जिंदा है, भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है, ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। तो आपने देखा कि उन्होंने इस बारे में भी बताया कि अगर 400 सीटें मैं मांग रहा हूं तो उसकी वजह क्या है, सुनिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं, ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC घोषित न कर दे, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। वोट जिहाद का मुद्दा भी छाया हुआ है। पीएम मोदी अपनी तमाम रैलियों में उसको उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में वोट जिहाद की बात भी कही, विपक्षियों पर पाक प्रेम का आरोप लगाया। आखिर क्यों मोदी ऐसा कह रहे हैं? पीएम मोदी का पाक प्रेम पर सवाल, ये एक बड़ी बात है। पीएम मोदी ने कहा है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की बात की जा रही है। पाकिस्तान में आतंकी जिहाद की धमकी दे रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस कह रही है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। वोट जिहाद का ये मुद्दा मारिया आलम, जो कि सलमान खुर्शीद की भांजी हैं, उन्होंने इस बात को कहा था। उसके बाद से बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया। इसको तमाम भाषणों में अब आप देख रहे हैं कि उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमलावर दिखाई देते हैं। मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को वोट करने को कहा। क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? ये सवाल तमाम रैलियों में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? क्योंकि संविधान की बात विपक्षी गठबंधन ने कही। 20 से 25 साल से कांग्रेस से जुड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। कुल मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो कांग्रेस हमलावर हुई थी उसके जवाब एक तरीके से प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट तौर पर जनता के सामने आकर दिए। बहुत सारे सवालों के जवाब, जिसमें वोट जिहाद का मुद्दा उठाया और जो बड़े बड़े नेता, कई पुराने अनुभवी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, इस पर भी बात कही। सुनिए। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं। मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी। 20-20, 25-25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं।
ये स्पीच इसलिए महत्वपूर्ण है, हम आपको कुछ सेगमेंट्स में आपको ये पूरी स्पीच दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। ये वो सवाल हैं जो विपक्षी गठबंधन की तरफ से, विपक्षी प्रवक्ताओं की तरफ से कई बार बीजेपी से पूछे गए हैं। मेरे अपने पैनल पर भी कई बार ये सवाल खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद इन सवालों के जवाब दे रहे हैं कि 400+ क्यों चाहिए, संविधान को लेकर किस तरह से झूठ कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि वोट जिहाद को लेकर कि मोदी के खिलाफ वोट करो, ये प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि इसके लिए वोट जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है। और उन लोगों से पूछो जो 20-20, 25-25 साल कांग्रेस के साथ रहे, अब छोड़कर बीजेपी के साथ में आ रहे हैं। इसी के साथ में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, पुलवामा को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए थे, आपको याद होगा, बड़ी राजनीति इस पर गरमाई थी। और उसके बाद में पुंछ में जो अभी हमला हुआ और उसमें एक सैनिक की शहादत भी हुई, इसको लेकर भी एक बार फिर राजनीति गरमाना शुरू हो गई और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर भी विपक्ष को नहीं छोड़ा। पीएम ने सेना पर सवाल उठाने वालों को घेरा। पीएम ने कहा कि सेना पर सवाल क्यों, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। कांग्रेस इंडी गठबंधन को आस्था और देश हित की परवाह नहीं। आस्था यानी राम मंदिर की बात होगी, देश हित यानी सेना की बात होगी। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था। ये हालांकि 26/11 के हमले को लेकर इस तरह की बातें पहले भी कही जाती रही, लेकिन एक बार फिर चुनावी मौसम में यह मुद्दा उठकर सामने आया। कांग्रेस के पूर्व सीएम ने कहा हमारी सेना आतंकी हमले करती है। एक और नेता भारत को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर यह टिप्पणी उन्होंने की, नाम लिए बिना। पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत, ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में कही। सुनिए। कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने, उनकी बेशक भी देखिए, उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था।